Hello and welcome to Know Your English Without Rules. Students, this is the third practice video for causative verbs और इसमें आप सीखोगे imperative sentences causative verb में आप किस तरह से बोल सकते हो. Imperative का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी को एडवाइस देना. जैसे आप किसी बच्चे को बोलते हो बेटा इधर आओ, बैठ जाओ, जाओ यहाँ से, अपने नाखून कटवा लो, अपनी नाक साफ करवा लो, अपने कपड़े धुलवा लो. जो सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप लोगों को बोलते हो कम हियर, गेट आउट, सिट डाउन, स्विच ऑन दिस फैन, स्विच ऑफ द लाइट, इस तरह से. लेकिन पॉजिटिव वर्ब में आप ऐसा कर दो नहीं बोलते हो, ऐसा करवा लो बोलोगे. सीधा ऑर्डर दोगे तो आप कहोगे कि ये स्विच ऑफ कर दो. और पॉजिटिव वर्ब में अगर आपको बोलना है तो आप बोलोगे ये स्विच चेंज करवा दो, स्विच बदलवा दो. आप किसी बड़े को बोलते हो तो आप उसे कहते हो कि अपने बालों में कंघी कर लो. किसी बच्चे से कहोगे तो उसे कहोगे बालों में कंघी करवा लो. आप किसी काम करने वाले को देखते हो तो उसे बोलते हो कि इस कमरे को साफ़ कर दो. लेकिन किसी दूसरे पर्सन से आप बोल सकते हो इस कमरे को साफ़ करवा दो, ये दीवार पेंट करवा दो, ये पेड़ कटवा दो, ये लाइट चेंज करा दो, ये कलर चेंज करवा दो. तो जब आप डायरेक्ट सीधा इस तरह किसी को बोलते हो कि ऐसा काम करवा दो, इसे आप इम्पेरेटिव वे में बोलोगे कॉजिटिव वर्ब में. और कॉजिटिव वर्ब आपको पता है कि या तो आप गेट यूज़ करोगे या आप हैव यूज़ करोगे. पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल यूज़ करना है आपको, गेट समथिंग डन या हैव समथिंग डन. जैसे ये लाइट चेंज करवा दो तो आप कहोगे गेट दिस लाइट चेंज्ड. किसी बच्चे से बोलते हो बेटा जो अपनी नाक साफ करवा लो, गेट योर नोज वाइप्ड. ये कपड़े प्रेस करवा दो, गेट दीज क्लॉथ्स आयरन्ड. या इन शूज़ पर पॉलिश करवा दो, गेट दिस शूज़ पॉलिश्ड. किसी काम करने वाले को बोलते हो इस कमरे को साफ करवा दो, गेट दिस रूम क्लीन्ड या गेट दिस रूम स्वेप्ट. झाड़ू लगाने को स्वीप करना कहते हैं, थर्ड फॉर्म होती है स्वेप्ट, SWEPT, स्वेप्ट. अगर आप किसी बच्चे को देख के बोलते हो उसके नाखून बड़े हुए हैं और उसे आप बोलते हो कि बेटा जब अपने नाखून कटवा लो, सो गेट योर नेल्स पेयर्ड, PARED. नेल्स को काटने को नेल पेयर करना कहते हैं, गेट योर नेल्स पेयर्ड. तो डायरेक्ट आप किसी को बोलते हो ऐसा करवा लो या वैसा करवा लो, आप सीधा बोलते हो गेट समथिंग डन या हैव समथिंग डन, हैव योर हेयर कट, हैव योर आईज टेस्टेड, हैव योर टीथ चेक्ड, लाइक दैट. चलिए अब इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सेल्फ प्रैक्टिस के साथ छोड़ता हुआ जाऊंगा. लेट्स डू द लिटिल शॉर्ट प्रैक्टिस नाउ. कॉजिटिव वर्ब पार्ट 3 में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एक छोटी सी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं. गेट योर नोज वाइप्ड, हैव यू दिस ऐप डिलीटेड, इस ऐप को डिलीट करवा दो. तो इस छोटी सी नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको कुछ हिंदी सेंटेंसेस मिलेंगे अभी स्टूडेंट्स, जिनकी आपको इंग्लिश बोलनी है. पहला सेंटेंस है अपना नाम लिखवा दो हम देख लेंगे. अब इसकी इंग्लिश पहले आपको बोलनी है, उसके बाद स्क्रीन पर मैं शो करता हूँ. अपना नाम लिखवा दो हम देख लेंगे, बोलो इसकी इंग्लिश. It would be get or have your name written, we'll see. हम देख लेंगे, we'll see. एक और सेंटेंस, इसे प्रेस करवा देना. बोलो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? Yeah, have this ironed, या get this ironed, या have it ironed, या get it ironed. This और it दोनों ही सुटेबल होंगे. नेक्स्ट, पैसे मैं भिजवा दूंगा. बोलो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Yeah, I'll have the money sent या I'll get the money sent. एक और सेंटेंस, ओके इसे वापस करवा देना. बोलो इसकी इंग्लिश. ओके, have it returned या get it returned. नेक्स्ट सेंटेंस, ये फॉर्म जमा करवा देना. बोलो इसकी इंग्लिश. हैव दिस फॉर्म सबमिटेड और गेट दिस फॉर्म सबमिटेड. एक और सेंटेंस, इसे छोटे छोटे पीसेस में कटवा दो. बोलो इंग्लिश. हैव this chopped in small pieces or get this chopped in small pieces. Next sentence, जाकर अपने बाल कटवा ले, राक्षस लग रहा है.
किसी की मम्मियाँ जो हैं वो बच्चों से ऐसे अक्सर बोलती रहती हैं, जाकर अपने बाल कटवा ले, राक्षस लग रहा है, या कोई और भी बोल सकता है, ऑफ कोर्स। बोलो इसकी इंग्लिश। Go and get your hair cut, या go and have your hair cut, you look a demon. DEMON, demon means rakshas. So go and get your hair cut, or go and have your hair cut, you look a demon. Well students, I hope आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी है अभी। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ साइन करवा कर लाइयो। आप किसी को बोलते हो, या कोई टीचर अपने किसी स्टूडेंट्स को बोलता है, या कोई प्रिंसिपल बोलता है किसी को, या फिर कोई ऑफिसर अपने जूनियर को बोल रहा है, यहाँ साइन करवा के लाइयो। बोलो इसकी इंग्लिश। Yeah. Have this signed here and bring to me, या get this signed here and bring to me। बड़ा सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक छोटी सी सेल्फ प्रैक्टिस आपके लिए। यू कैन पॉज दिस वीडियो हेयर। इन कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको बोलने की कोशिश करनी है। आप इनकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हो, और इन द क्लास यू कैन डिस्कस द इंग्लिश विद मी। आई विल give you the proper solutions. Well, that's it for now. I hope you have understood this practice. For more practice, you will continue with your exercise in the class. Thank you very much.